तो ट्रैक्टर आप देखने लग रहे हो, ये वो ट्रैक्टर है जिसने जो विश्व का एक बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन था इंडिया के अंदर, उस आंदोलन के अंदर इस ट्रैक्टर ने पहले ही दिन दिल्ली के अंदर जाके वो ट्रैक्टर रुका था और जिस दिन जीत का आए थे उस दिन ये ट्रैक्टर वापस आया था। आज फिर दनौदा गांव तक ये ट्रैक्टर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। 3 दिन की तो हम कह के चले हैं, यदि इसी बात होगी कि मतलब वो नहीं मानते, हम पूरा डेरा बिगाड़ सकते हैं वहाँ, जैसे दिल्ली में लगा जो दिल्ली में रहा था। गुड न्यूज़ हरियाणा वद्दा हरियाणवी न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम भाई। और फिलहाल आज दनौदा गांव के अंदर मौजूद हूं और जो चंडीगढ़ के अंदर 3 दिन का पड़ाव किसान करेंगे उसको लेकर आज मैं आपने दिखा दूं। ये जो ट्रैक्टर आप देखने लग रहे हो, ये वो ट्रैक्टर है जिसने जो विश्व का एक बहुत बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन था इंडिया के अंदर, उस आंदोलन के अंदर इस ट्रैक्टर ने पहले ही दिन दिल्ली के अंदर जाके वो ट्रैक्टर रुका था और जिस दिन जीत का आए थे उस दिन ये ट्रैक्टर वापस आया था। आज फिर दनौदा गांव तक ये ट्रैक्टर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। क्यों ले जाया जाएगा? जो किसान हैं अब की बार फिर दोबारा से मतलब जो नुकाया भाई डंडा और झंडा दोबारा से किसान लेकर चंडीगढ़ में जाने लग रहे हैं। क्यों लेकर जाने लग रहे वो आपने बतावांगे, इनकी जो तैयारी है वह दिखावांगे आपने, इनकी तैयारी किस तरह की है। जुकर दिल्ली के अंदर जाकर पहले पड़ाव डाला था, मतलब वो बैठे थे, उसी तरह किसान दोबारा एक बार फिर चंडीगढ़ के अंदर जाने लग रहे हैं। जुकर दिल्ली में गए थे और स्टार्टिंग में भी यही कहा गया था कि मतलब भाई दिल्ली के अंदर जावांगे, इतने दिन बैठांगे, लेकिन अब की बार ये जो 3 दिन का किसान कहने लग रहे हैं 3 दिन का पड़ाव डालेंगे, हो सके वो परमानेंट भी हो जाए, क्योंकि किसाना को कानून नहीं है, तुरंत मौके के फैसले किसान ले आ रहा है। जो सुविधा साथ में ले रहे हैं आप देख सको, जो किसान अपने खाना बनाने के लिए देख लो भाई, गैस सिलेंडर, पानी की टंकी, और किसान का जो ओक्का हुआ है ओक्का साथ में लेकर अपने जो बिस्तर वगैरह है सारा हुदा लेकर किसान जाने लग रहे हैं। सारा राशन पानी, मतलब ये भी हो सकता है भी सरकार इनकी बात कड़ियान कड़ियान नहीं मानेगी तो ये 3 दिन की जगह कड़ियान कड़ियान अगर इन्हें पक्का डेरा उड़ा ला दिया तो सरकार का आगे कड़ियान कड़ियान एक और बड़ी चुनौती हो जाएगी। और इस ट्रैली के अंदर भी आप दिखा दूं, जिस तरह पहले जो दिल्ली का किसान आंदोलन था उसके अंदर चाहे छोटे बालक की बात करा, चाहे महिलाओं की बात करा, चाहे बढ़िया की बात करा, चाहे बुजुर्ग की बात करा, सारे उड़ा आपने देखने मिले होंगे। अब आप देख सको जो बिल्कुल छोटी उम्र का लड़का है, आप देखने लग रहे हो कैमरे के अंदर, और ये देख लो जो नौजवान की बात करा, चाहे महिलाओं की बात करा, माताएं बहन, सारा मतलब दोबारा तक किसानी जो कमेरा वर्ग है दोबारा उठ कर चंडीगढ़ जाने लग रहे हैं। और फिलहाल मास्टर जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, कोच साहब हैं। कोच साहब के लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे गांव के ये वो किसान योद्धा है जिसने स्टार्टिंग का दिन वहां पर दिल्ली जाके बैठे थे और जिस दिन किसान जीते थे उस दिन ही अपने घर पर वापस ट्रैक्टर ने लेकर आए थे। इनसे बातचीत कराएंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। कोच साहब, आप फिर दोबारा से ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया चंडीगढ़ के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी आप दिल्ली के अंदर भी लगातार रहे हो, आज क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? जो हमारी मांगे थी वो मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके कारण हमने दोबारा कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 दिन खातर कहने लग रहे हैं, 3 दिन वहाँ मान लिया जी 3 दिन की तो हम कह के चले हैं, यदि इसी बात होगी कि मतलब वो नहीं मानते, हम पूरा डेरा बिगाड़ सकते हैं वहाँ, जैसे दिल्ली में लगा जो दिल्ली में रहा था। अखिल भारतीय किसान सभा से आदरणीय मास्टर जी हैं, इनसे बातचीत कराएं। मास्टर जी, अब फिर दोबारा से क्या जरूरत पड़ गई? क्या मतलब जो काले कानून बताए जाने लग रहे थे वो वापस ले लिए थे, लेकिन अब फिर दोबारा से चंडीगढ़ जाने लग रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसानों की आवाज़ आप लोग ही जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया इस रूप में बिल्कुल पिछड़ी हुई है और ना किसानों की आवाज़ को वो उठा रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक दोबारा आंदोलन की बात है, आपको याद होगा 24 अगस्त को पीछे तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चे की और जन संगठनों की एक कन्वेंशन हुई थी, जिसमें हज़ार लोग जो है दिल्ली पहुंचे थे और वहां ये फैसला लिया गया था कि इस बार दिल्ली पे ना जाके, क्योंकि दिल्ली पे जब किसान जाते हैं वो मान लेते हैं कि ये किसान केवल हरियाणा पंजाब के किसान ही है, थोड़ा यूपी और राजस्थान। और इस बार इसलिए फैसला लिया गया कि हिंदुस्तान के 28 के 28 राज्यों में और 8 के 8 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में 72 घंटे का महापड़ाव रखा जाएगा और वहाँ से महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि जब किसानों को आश्वस्त किया गया था कि आपकी मांगें जो हैं
हम पूरी कर देते हैं। और लिखित में सेक्रेटरी का लेटर था और उसमें ये कहा गया था कि आपकी जो एमएसपी की गारंटी के लिए हम कमेटी गठित कर देंगे जिसमें आपको शामिल किया जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चे को ऑफर की 2 किसानों की, लेकिन उसमें शामिल कौन किए गए? जो 13 महीने से जब बॉर्डर पे आंदोलन था, जो किसान आंदोलन का विरोध करते थे, उन्हीं को शामिल कर लिया गया। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने के 2 साथियों को शामिल करवाने से मना कर दिया। तो पहली बात तो यह है कि आज तक संयुक्त किसान मोर्चे की उस मांग को कानूनी जामा नहीं पहनाया गया जिसमें यह कहा गया था कानून एमएसपी की गारंटी कानून बनाएंगे। आपने देखा होगा अभी जीरी में 10 दिन जीरी बिकने के बाद 2203, उसके बाद फिर पीटी है 1800 तक पीटी। रजिस्ट्रेशन के नाम पे वो कहता आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर किसान 1800 देने के लिए तैयार था फिर रजिस्ट्रेशन आ जाता था। मतलब ईब कड़ियान कड़ा किसान ने दोबारा इसलिए जाना पड़ गया कि जो किसानों की मांग थी, कानूनी रूप से तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, मौखिक रूप से कहा गया था कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। जो किसानों का विरोध कर रहे थे वो फॉर्मेलिटी की एक कमेटी बना के किसानों को कहीं ना कहीं एक धोखा मिला है। हाँ, इसी करके वो जो हमारी मुख्य रूप में संयुक्त किसान मोर्चे की 5 जो मांगें थी, जिसमें एमएसपी कानून को गारंटी का जामा पहनाया जावे। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका फसलों का लागत का 1.5 गुना, अगर 100 है तो 150 रुपये किसान को दिए जाएं। और दूसरा जो है ना, अगर किसान को लागत का 1.5 गुना होता है तो वो कभी भी कर्जवान नहीं हो सकता। और इसलिए हमारी मांग है दूसरी, किसानों को एक बार कर्जा मुक्त किया जाए। कर्जा माफ़ी नहीं, कर्ज मुक्त करके अगर फसल का 1.5 गुना किसान को देगी सरकार, कभी किसान कर्जवान नहीं होगा। मतलब कहो भाई जो अपने बूढ़े कहते आए हैं कि अगर किसान ने उचित भाव में पा जाए तो उसने किसान ने कर्जा उठाने की जरूरत नहीं है। सरकार जानबूझ के इस तरह के मतलब ये फैक्टर चला दिया कि भाई किसान कर्जवान रहे और ताकि वो कभी ऊपर उभरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे किसानी को उजाड़ा जा रहा है ताकि कारपोरेट घरानों को सस्ता मजदूर तो खेती से मिलेगा, खेती से किसान जो है ना छूटता चला जाएगा। यही कारण के हर साल हजारों हजार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर उनको सही रेट किसान मिले तो वो कभी भी कर्जवान नहीं हो सकता। तीसरी मांग हमारी है कि सरकार ने ये कहा था कि हम बिजली बिल 2000 जो 3 में आए फिर 2020 में पेश लेके आए, वे इसको हम वापस ले लेंगे। लेकिन सरकार ने उसको संसद में पेश कर दिया, जो बिल अब विरोध के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उसमें क्या है, सभी प्रकार की क्रॉस सब्सिडियां वो खत्म हो जाएगी। आप उदाहरण के तौर पर सबसे सस्ती बिजली मिलती है खेती को, क्योंकि 25 पैसे 20 पैसे के आसपास पर यूनिट खर्च आता है। मान लीजिए 1 रुपया भी अगर वो बढ़ाते हैं, 1 रुपया पर यूनिट भी करते हैं तो भी 4 गुना बढ़ गई। और ये कहते हैं कि हम डोमेस्टिक में 3 स्लैब हैं, 200 यूनिट तक सबसे कम, 500 यूनिट अगर किसी के घर की है तो 4 रुपये, अगर 1000 यूनिट से ऊपर है तो 6-7 रुपये। और जब इंडस्ट्रियल में देते हैं वो और महंगी है, 8-10 के बाद है। 8-10 भी मान के चलना, आप 10 ना मानो, 8 रुपये पर यूनिट भी अगर वो देते हैं तो बिजली का बिल कितना गुना हो जाएगा? 40 गुना। जो किसान आप 750 रुपये देता है उसको 32,000 आएगा अगर वो बिल पास हो जाता है। 32,000 किसान ने अगर देने पड़ गए बिल के, वो जो पैदा करेगा वो ना के बराबर है। मतलब किसानों को कड़ियां सरकार का हर समय इनको दबाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो गांव से और भी ट्रैक्टर लगातार आप देख सको, और भी ट्रैक्टर आने लग रहे हैं। और एक गांव से आपको जानकारी बता दूं, इतने ट्रैक्टर जो है, मतलब एक गांव से इतने ट्रैक्टर जाने लग रहे तो पूरे प्रदेश से इतने ट्रैक्टर जाओगे। तो आप देख सको चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ा महापड़ाव जिसको सरकार को लिए जो एक बड़ी चुनौती होगी। और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या कुछ राय है, अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाजत। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कमेंट जरूर देना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाजत। मैं आपका अपना संदीप राणा, जय बात जय हिंद।